लोग कहते थे उनको, अब उनकी बातें कहेंगे। ये अश्रु अनुराग शीश सदा बहते ही रहेंगे। वे भागवत से ही प्रगटे, उसमें लीन हो गए, पर वे अमर थे, अमर हैं और अमर ही रहेंगे। आज जो विदेशों में जेंडर चेंज करने के ऊपर काम चल रहा है ना, और कई लोगों ने तो जेंडर चेंज भी कराए, ये बेस कहां से मिला? हमारे पुराणों से। क्या पुराणों में ऐसी कोई कथा है जहां जेंडर चेंज हुआ हो? है। नवम स्कंद के, भागवत के नवम स्कंद के ही पहले अध्याय में वशिष्ठ मुनि से श्राद्धदेव मनु ने प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र की आवश्यकता है। गुरुदेव पुत्र नहीं। वशिष्ठ मुनि ने ब्राह्मणों को बैठा करके संकल्प दे दिया कि ये वाला संकल्प पढ़ना पुत्र के लिए, और कह करके चले गए। ब्राह्मण जैसे ही यजन करने लगे, उस समय श्राद्धदेव मनु की पत्नी आ गई। पत्नी ने कहा, ब्राह्मणों, हाँ मुझे पुत्री चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने तो बोले, दक्षिणा तो मैं ही दूंगी, मुझे पुत्री चाहिए। महाराज इन्होंने वषटकार का उच्चारण किया उसके लिए, जैसे देवताओं के लिए किया जाता है, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। ऐसे ही कन्या के लिए संकल्प लेकर के किया, इंद्राय वषटकार, कुबेराय वषटकार। वषटकार का उच्चारण किया, चरु निकला, रानी ने खाया, रानी गर्भिणी हुई, कन्या का जन्म हुआ। इस कन्या का नाम इला। जैसे ही जन्म हो गया कन्या का, राजा को पता लगा। राजा बड़े दुखी हुए कि मैं तो पुत्र चाहता था, पुत्री कैसे हो गई? राजा ने वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करी, गुरुदेव आपसे मैंने पुत्र की बात कही थी, पुत्री हो गई है। वशिष्ठ मुनि ने कहा, कैसे हो गई, हम पता लगाते। ब्राह्मणों के पास में आए, क्यों रे ब्राह्मणों, एक बात बताओ, ये गड़बड़ी कैसे है गई? तो बोले, भगवान रानी ने हमसे कहकर कन्या के लिए संकल्प करवाया, तो हमने वषटकार का उच्चारण किया, हमने अपने मन से थोड़ी किया। महाराज राजा से वशिष्ठ मुनि ने कही, राजन पहले अपनी लुगाई को अपने कंट्रोल में रख, सारा गड़बड़ लुगाई के काम का कारण हुआ है सारा। हमारे ब्राह्मणों से क्यों कही ऐसे? हमारे होता कभी गोता नहीं खा सकते, एक गड़बड़ी तुम्हारी लुगाई के चक्कर में हुई है। अब बोले, महाराज लुगाई के आगे तो हम बोल ना सके, पुरोहित के आगे तो कुछ भी बोलने में आपसे प्रार्थना करें, आप हमारे गुरु हो, आपके चरण में प्रार्थना करें, हमें तो बेटा कर दो। बोले, बेटा कैसे करें? बोले, गुरुजी कछु भी कर सके, बेटी को बेटा कर दो। महाराज बोले, रोवे मतीना। भगवान विष्णु का आवाहन किया है, विष्णु का आवाहन करके महाराज उनसे प्रार्थना करके औषधि का निर्माण करके, और उसके बाद विष्णु के आशीर्वाद फल स्वरूप, और जो औषधि पिलाई गई, एक कन्या थी वो पुरुष हो गया, लड़की से लड़का हो गया। नाम हुआ इसका सुद्युम्न। ये पहला था जेंडर चेंज होने वाला।